हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज मैं आपको एनपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। हमने लास्ट जो वीडियो में सब्सक्रिप्शन निकालना सीखा था विद फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को बनाने के पीछे एक रीज़न बताऊंगा ताकि उस फॉर्मूले को आप रट्टा ना मारो, आपके दिमाग में वो बैठ जाए। तो चलो समझते हैं। देखिए, रीज़न ऑफ सब्सक्रिप्शन, हम आपको पहले ये बता देते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग होती है ना, वो एक्यूरल बेसिस सिस्टम पे चलती है। और एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि कोई भी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है, रिलेटेड टू सी वाई मतलब करंट ईयर, कोई भी इनकम जो मेरी करंट ईयर से रिलेटेड होगी उसको करंट ईयर की इनकम में ऐड कर देंगे, चाहे वो आपको इनकम मिले चाहे ना मिले, हमें उससे लेना देना नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं कि भाई 2018 में मुझे सब्सक्रिप्शन मिला 30,000, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है तो ये 30,000 की इनकम मुझे मिली। ठीक है कि 2018 में को सब्सक्रिप्शन मिला 30,000। अच्छा, 4,000 का सब्सक्रिप्शन और मिलना मुझे बाकी था, मतलब 4,000 और मुझे मिलेगा, बट वो 2018 में मिला नहीं। तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि 4,000 जो पैसा बेशक आपको 2018 में नहीं मिल रहा, बट है तो वो 2018 की इनकम। ठीक है, तो ये 2018 की इनकम मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरी अकाउंटिंग में ये हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्योंकि ये मुझे मिली नहीं है। अब ये एट द एंड ईयर की आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जो कि मुझे अभी मिलनी बाकी है, बट ये 2018 के इनकम में आएगी या नहीं आएगी। तो क्योंकि हम एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं और एक्यूरल बेस कहता है कि जिस ईयर की इनकम है उसको उस ईयर की इनकम में ऐड करेंगे, चाहे वो इनकम आपके हाथ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये तो 30,000 तो मुझे मिल गया, बट 4,000 अभी भी मुझे मिलना बाकी है, जो अभी 2018 में मिला नहीं है, बट इसको हम करंट ईयर की इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो 4,000 है वो 2018 की इनकम का एक हिस्सा है, चाहे मिले या ना मिले हम इसे ऐड करेंगे। इसलिए हम क्या करते थे कि जितना हमें रिसीव होता था उसमें प्लस करते थे एंड ईयर का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा 30,000 प्लस 4,000, तो कितना हो गया हमारा 34,000। तो जो कि मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि एंडिंग ईयर का सब्सक्रिप्शन हम ऐड करते हैं। अब ऐड क्यों करते हैं ये मैंने आपको बात बता दी कि ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे को मिलना बाकी था। 30,000 तो मुझे मिल गया 2018 के एंड तक, बट 4,000 अभी भी मुझे मिलना बाकी था, बट वो 4,000 मुझे मिला नहीं। बट क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर मतलब इस 2018 की इनकम है, चाहे मिले या ना मिले, हम एक्यूरल बेस पे करते हैं, इसलिए हम इसको इस साल में ऐड करेंगे। चलो क्लियर। अब ये 34,000 रुपये मैं मान लो ये मेरे 34,000 हो गए। अब इसी तरीके से जैसे ही 2019 आया, चलो 2019 में मुझे सब्सक्रिप्शन कितना मिला 40,000। ठीक है, अब 2019 के अंदर अंदर 2,000 का आउटस्टैंडिंग रह गया, ये मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया एंड ईयर का, यानी कि ये जो सब्सक्रिप्शन है 2,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये 2019 की इनकम है, तो ये एट द एंड है, इसमें ऐड हो जाएगा, तो भैया हमने इसे ऐड कर दिया 2,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया 42,000। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो 40,000 मेरे पास आया है 2019 में, तो क्या इस 40,000 के अंदर, इस 40,000 के अंदर ये 4,000 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? आप एक बात बताओ, जब 2018 में मुझे सब्सक्रिप्शन मिला था, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हमने इस 4,000 को ऐड कर लिया, बट इन एक्चुअली वो 4,000 में मिला नहीं। ठीक है, अब जैसे ही 2019 आया तो 2019 में मेरा को एक सब्सक्रिप्शन अलग से मिला 40,000, तो इस 2019 के अंदर ये 4,000 भी तो इंक्लूड होगा, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन 2018 में मुझे नहीं मिला था वो ऑब्वियस सी बात है 2019 में मिला होगा। इसलिए इस 40,000 के अंदर मैं क्या माइनस कर दूंगा, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग ढंग से लिखता हूँ मैं, माइनस ओपनिंग यानी कि बिगनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कितना 4,000। इसलिए हम जो हमारा बिगिनिंग ईयर का सब्सक्रिप्शन, यानी कि ओपनिंग और बिगिनिंग एक ही बात है, फॉर्मूले में बताया था कि बिगिनिंग ईयर सब्सक्रिप्शन क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं।
क्योंकि ये जो बिगिनिंग ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो पिछले साल की इनकम थी हमारी, और उसको हमने पिछले साल में ऐड कर लिया था। जैसे ही 2019 आया तो 2019 की करंट इनकम एक्चुअली में जो है वो 2000 है, ठीक है, और इसके अंदर जो 40,000 है, ये 4000 ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उस 4000 को मैंने इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। चलो हाँ, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखो, ये 2019, मान लो मेरे को एक सब्सक्रिप्शन है 2019 में 30,000। अब 2019 में सब्सक्रिप्शन मान लो मुझे 30,000 मिला, और इसी एंडिंग ईयर में मुझे 2000 का सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया, ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000 मिल गया। अब ये जो 2000 आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, ये क्या इस ईयर का सब्सक्रिप्शन है? 2019 में जो के एंड में जो 2019 के एंड में जो 2000 अलग से आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, वो किस ईयर के लिए मिला होगा? क्योंकि एडवांस है, 2020 के लिए मिला होगा। तो क्या ये जो एडवांस है इस करंट ईयर की इनकम है? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये एडवांस तो हमें 2020 के लिए मिला होगा ना भाई। 2019 की एंड में जितना मुझे सब्सक्रिप्शन मिला था वो 30,000 मिला था, प्लस कुछ लोगों ने बोला कि चलो हम आपको 2000 एडवांस देते हैं, तो उन्होंने जो एडवांस दिया होगा वो किसका दिया होगा? 2020 का दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए 2020 का जो सब्सक्रिप्शन है ये 2000 है, और ये 2019 में इसलिए आएगा नहीं। 2019 में जो सब्सक्रिप्शन आएगा वो 30,000 ही आएगा, क्योंकि हमें वो सब्सक्रिप्शन लेना होता है जो करंट ईयर से जुड़ा हो। अब ये 2000 इस ईयर से नहीं जुड़ा, इस एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है वो 2020 से जुड़ा है। इसीलिए हम इस सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था माइनस करना है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ईयर। ये मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको कि क्यों माइनस करते हैं। अब जैसे ही मेरा 2020 आया तो स्टूडेंट समझो इस बात को, मान लो 2020 में 50,000 सब्सक्रिप्शन मिला। अभी 50,000 सब्सक्रिप्शन मुझे मिला। अब जैसे ही अब ये जो सब्सक्रिप्शन है मेरा 2000, ये 2020 में आके क्या बन जाएगा? ये बिगिनिंग ईयर बन जाएगा। बिगिनिंग ईयर का एडवांस बनेगा नहीं बनेगा भाई? 2019 में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था एट द एंड ईयर में, वो मेरा 2020 में वो सब्सक्रिप्शन क्या बन जाएगा? बिगिनिंग बन जाएगा। तो ये 2000 जो सब्सक्रिप्शन था वो किसके लिए मिला था मुझे? 2020 के लिए मिला था ना। तो ये 2020 का सब्सक्रिप्शन है, तो 2020 का सब्सक्रिप्शन है, यानी कि 2020 इसके लिए करंट ईयर है। तो हमने पढ़ा था कि एक्यूरल बेसिस में हमेशा हम रिलेटेड टू करंट ईयर की इनकम लेते हैं। तो इसलिए 2000 जो सब्सक्रिप्शन है मेरा 2020 में क्या हो जाएगा? बिगिनिंग बन जाएगा, और उसे ऐड कर देंगे। तो इसलिए मैंने आपको फॉर्म में बताया था, प्लस करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ऑफ बिगिनिंग ईयर। तो हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे। आई होप मैंने अपने हिसाब से आपको पूरी कोशिश से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहा और आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 8802838994। थैंक यू सो मच।